आज दादी से सुनो कहानी पका आम। और ये देखो, ये है तोसिया। इसी की कहानी है। तोसिया के स्कूल में एक आम का पेड़ था। उस पर बहुत आम लगते थे। स्कूल के सारे बच्चे उसके आम खाते थे। कभी कभी उस आम के पेड़ पर बंदर भी आ जाते थे। उस पेड़ के आम कभी पक ही नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि बच्चे कच्चे आम ही खा जाते थे और तोते वो भी आम कुतरते रहते थे। तोसिया भी बाकी बच्चों की तरह कच्चे आम पर नमक लगाकर खा लेती थी। उसके स्कूल के पीछे एक छोटा सा तालाब था और तालाब के किनारे एक बड़ी सी चट्टान थी। तोसिया की माँ उस चट्टान पर कपड़े धोया करती थी। तोसिया भी अपनी माँ के साथ वहां आती थी। एक दिन तोसिया माँ के साथ तालाब पर आई। तोसिया ने माँ के साथ कपड़े भी धुलवाए और उसने माँ के साथ कपड़े चट्टान पर सूखने के लिए भी डाल दिए। लेकिन कपड़े सुखाते समय उसकी नजर आम के पेड़ पर गई। तोसिया ने देखा कि सबसे ऊंची डाली पर एक आम था और वो आम बिल्कुल पका हुआ था। आम पत्तों के बीच में छुप गया था। इस वजह से तोतों ने और बच्चों ने आम को देखा नहीं। उस दिन बहुत तेज धूप थी, इसलिए ना कपड़े जल्दी सूख गए। तोसिया ने माँ के साथ कपड़े उठवाए और दोनों घर की तरफ चल पड़ी। और तोसिया चलते चलते आम को ही देख रही थी। घर में सबने दोपहर का खाना खाया और खाना खाकर सब सो गए। तोसिया भी चुपचाप मौका पाकर घर से निकलकर बाहर आ गई। उसने चप्पल भी नहीं पहनी जिससे कि आवाज ना आए। तोसिया नंगे पैर स्कूल पहुंची। स्कूल में देखा कि फाटक है, बंद थी। वो चढ़ने की कोशिश तो की उसने, लेकिन फाटक का लोहा बहुत गर्म हो गया था और तोसिया चढ़ नहीं पाई। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि तोसिया स्कूल की चारदीवारी के साथ साथ चलने लगी और उस कोने पर पहुंची जहां कुछ ईंटें निकली हुई थीं। तोसिया उन ईंटों के सहारे दीवार पर चढ़ गई और उसके बाद दीवार के उस पार कूद गई। स्कूल में एकदम सन्नाटा था। सारे कमरों पर ताला लगा हुआ था। तोसिया भागकर आम के पेड़ के पास पहुंची और उसे तो पेड़ पर चढ़ना अच्छी तरह से आता था। तोसिया तने को पकड़कर ऊपर चढ़ी। वह एक डाल से दूसरे डाल पर चढ़ रही थी। तोसिया डाल पर अपने पैर जमा जमा कर रखती थी और आखिर वो सबसे ऊंची डाल पर पहुंच ही गई। अब पका हुआ आम तोसिया के आंखों के एकदम सामने था। आम काफी बड़ा और पीला था। तोसिया चारों तरफ देखी। तालाब के किनारे भी कोई नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर आम तोड़ लिया और नाक के पास लाकर उसे सूंघा। तोसिया थोड़ी देर तक डाल पर ही बैठी रही। उसे आम की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। फिर क्या हुआ? वो धीरे धीरे सावधानी से पेड़ से नीचे उतरी और पेड़ की छाया में बैठ गई। तोसिया ने आराम से चूस चूस कर आम खाया और आम की गुठली भी खूब मजे से चूसी। तोसिया स्कूल की दीवार फांदकर बाहर आ गई और दौड़कर घर पहुंची। घर में
अब भी सब सो रहे थे और वो भी हाथ धोकर सो गई। किसी को कुछ भी पता नहीं पड़ा और तोसिया को आम भी मिल गया। बाय बाय बच्चों।